साथियों नमस्कार। इस समय है हम पचमढ़ी में और यहाँ से चौरागढ़ है 3.5 किलोमीटर ऊंची चोटी पर हमको जाना है। और इस समय है हम बड़ा महादेव में और यहाँ से गुप्त महादेव भी बहुत ही नजदीक है। गुप्त महादेव एक गुफा है और यहाँ आप पीछे मेरे देख पा रहे हैं, ये है बड़ा महादेव मंदिर। बड़ा महादेव मंदिर पचमढ़ी से 10 किलोमीटर दूर है और अब हम चल रहे हैं चौरागढ़ की ओर। और चौरागढ़ की ओर हमने चढ़ना शुरू किया है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। भगवान शिव की नगरी और मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी। यहाँ पर प्राकृतिक नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि पर्यटकों के मन को मोह लेते हैं। इस शिव नगरी में कई मंदिर ऐसे हैं जो अलौकिक हैं। पचमढ़ी में स्थित है करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चौरागढ़ मंदिर। यहाँ भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर में जाने के लिए श्रद्धालुओं को पहाड़ी क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्र से होते हुए करीब 1300 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है, जिसके बाद यहाँ पर्यटक पहुँचते हैं। आज के वीडियो के माध्यम से आप चौरागढ़ तक पहुंचने के संपूर्ण मार्ग को देख पाएंगे। अगर आप चौरागढ़ कभी नहीं गए हैं और अगर आप असहाय हैं, इस दुर्गम क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण रास्ते और मंदिर के दर्शन होने वाले हैं। आप भारत के किसी भी राज्य या शहर से पचमढ़ी आ रहे हों तो आपको पिपरिया रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। प्रत्येक गाड़ी यहां नहीं रुकती है। इसका नजदीकी जंक्शन इटारसी है। सड़क मार्ग से पचमढ़ी मध्य प्रदेश के सभी बड़े शहरों भोपाल, जबलपुर, इंदौर से सीधे तौर से जुड़ा है। पिपरिया से पचमढ़ी 54 किलोमीटर है। यहां से बस और प्राइवेट वाहन दोनों की सुविधा उपलब्ध है। विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल पचमढ़ी में 50 से अधिक दर्शनीय स्थल हैं। बी फाल में देसी विदेशी पर्यटकों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर कई फाल हैं। अप्सरा विहार है, रजत प्रपात है, डचेस फाल है, जटाशंकर महादेव। पहाड़ियों से घिरा हुआ यह स्थान बहुत ही ठंडक प्रदान करेगा। यहाँ पर एक जल कुंड है, गुफा है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ भी पचमढ़ी में ही है। जब भी आप पचमढ़ी आएँ तो 2 से 3 दिन का प्लान बनाकर आएँ, क्योंकि पचमढ़ी में इतना कुछ देखने को है, उसके लिए आपको काफ़ी समय चाहिए। पाताल लोक का रास्ता नागद्वार ये भी पचमढ़ी में ही है। सावन के महीने में यहाँ पर मेला भरता है। आज की हमारी यात्रा चौरागढ़ पहाड़ियों की है। मान्यता के अनुसार यहाँ पूर्व में कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने भस्मासुर से बचने के लिए यहाँ की पहाड़ियों में शरण ली थी और अपने आप को भस्मासुर जैसे राक्षस से बचाया था। वहीं दूसरी ओर मान्यता है कि इस पहाड़ी पर एक चौरा बाबा ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। चौरा बाबा की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया था। साथ ही उन्होंने चौरा बाबा से कहा कि अब इस पहाड़ी को चौरागढ़ के नाम से जाना जाएगा। उसी समय से इसका नाम चौरागढ़ पड़ गया। चौरागढ़ महादेव तक जाने के लिए सबसे पहले आपको पचमढ़ी से पहुंचना होगा बड़ा महादेव। पचमढ़ी से बड़ा महादेव की दूरी 12 किलोमीटर है। आप पैदल भी वहां तक जा सकते हैं या फिर जिप्सी के माध्यम से आपको वहां पहुंचना होगा, या अपने निजी साधन से भी बड़ा महादेव तक आप पहुंच सकते हैं। बड़ा महादेव से फिर आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि भगवान भोलेनाथ हमारी उंगली पकड़कर चलते हैं। ये बात फिर से प्रमाणित हो गई। सामने आपको जो कुत्ता दिखाई दे रहा है, ये भगवान भोलेनाथ का रूप ही है। भगवान भोलेनाथ को भैरव भी कहा जाता है। ऐसी दिख रही है, ये गुप्त महादेव स्थान कहलाता है। अंदर मूर्ति भी है, लेकिन अभी चूंकि हम चौरागढ़ की ओर जा रहे हैं, चलिए चलते हैं। बड़े महादेव से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है गुप्त महादेव। कहते हैं भगवान इसी गुफा में प्रवेश कर गए थे और यहाँ से गुप्त हो गए थे, अंतर ध्यान हो गए थे। भस्मासुर पीछे पीछे और महादेव जी आगे आगे। अब हम इस स्थान से आगे बढ़ रहे हैं। मैं भगवान भोलेनाथ की कृपा के बारे में कह रहा था। वो जो कुत्ता महाराज थे, जो भैरवनाथ थे,
वो यहाँ से हमारे साथ हो लिए और चौरागढ़ तक मंदिर तक गए, और जब हम वापस लौटे तो वो हमारे साथ वापस लौट कर आए। ये एक संयोग था या भगवान भोलेनाथ स्वयं हमारे साथ चल रहे थे। बीच रास्ते में एक जानवर प्रेमी एक लड़का मिला। उसने उस कुत्ते को बहुत रोकने की कोशिश की कि मेरे साथ चल, लेकिन कुत्ता टस से मस नहीं हुआ, वो उनके साथ नहीं गया। मैंने तब भी उस पर गौर नहीं किया था, लेकिन जब ऊंचे चौरे पर हम पहुंचे और ये कुत्ता हमारे साथ तब भी दिखा, तब श्रीमती जी ने कहा कि ये तो अपने साथ तभी से चला आ रहा है, और जो हम लौट कर आए तब भी वो कुत्ता हमारे ही साथ लौट कर आया। तो ये कोई संयोग नहीं था, ये तो भगवान भोलेनाथ की कृपा थी। वो हमारे साथ हमेशा उंगली पकड़कर चलते हैं। जहाँ हमें जाना होता है वहाँ ये साथ साथ जाते हैं, जहाँ इन्हें पहुँचाना होता है वहाँ ये पहुँचा देते हैं। प्रभु की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, और प्रभु हमारे साथ हैं, ये बात आज फिर सिद्ध हो गई। बड़े महादेव से हम 8 बजे निकले थे और लगभग 12 बजे चौरागढ़ की पहाड़ियों पर पहुंच गए थे। हमें 4 घंटे का वक्त लगा। आने जाने में आपको अधिकतम 6 घंटे का वक्त लगेगा। चौरागढ़ मंदिर में ऊपर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए शाम हो जाने से पहले आपको नीचे आ जाना चाहिए। वैसे भी पहाड़ी रास्ता है, जंगली जानवरों का खतरा है, इसलिए आप 4 बजे के बाद ऊपर ना चढ़ें। हिल स्टेशन पचमढ़ी के चौरागढ़ मंदिर में त्रिशूल चढ़ाने का एक अलग ही महत्व है। हर साल यहाँ सैकड़ों भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, मन्नत पूरी करने के लिए त्रिशूल चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं त्रिशूल? मान्यता के अनुसार पहले जब यहाँ चौरा बाबा ने तपस्या की थी, उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। साथ ही उनकी तपस्या से खुश होकर त्रिशूल इसी स्थान पर छोड़कर चले। कहते हैं तभी से यहाँ त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। जो यहाँ त्रिशूल चढ़ाएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर त्रिशूलों का भंडार है। जब आप ऊपर पहुँचेंगे तो त्रिशूल ही त्रिशूल आपको दिखाई देंगे। चौरागढ़ महादेव की यात्रा को आप छोटा अमरनाथ यात्रा कह सकते हैं, क्योंकि इस यात्रा के दौरान आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियों को चढ़ के जाना होता है। सांस फूलती है, चलते जाइए, भोले का नाम लेते जाइए। अभी तो कठिन चढ़ाई शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो सीढ़ियों की चढ़ाई आई भी नहीं है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, प्रकृति के नज़ारे, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। आप वीडियो में लगातार बने रहें। संपूर्ण यात्रा मार्ग जो आज तक YouTube पर किसी ने नहीं दिखाया होगा, आपको मेरे माध्यम से पता चलेगा। बीच रास्ते में बंदर बहुत मिलते हैं, इसलिए आप छोटी लाठी अपने हाथ में ले लें और पानी की एक बाटल भी रखें, क्योंकि लगातार पानी की सुविधा आपको नहीं मिलती है। हालांकि बीच बीच में नल हैं पानी की सुविधा के लिए, छोटी मोटी दुकानें आपको मिल जाती हैं। रास्ते में बीच बीच में आपको हमारे आदिवासी भाइयों द्वारा लगाई गई दुकानों पर जंगली ककड़ी, बेर, भेल और नींबू पानी की सुविधा भी मिल जाती है। हम अपने साथ नाश्ता लेकर गए थे। इसी स्थान पर बैठ के हमने नाश्ता किया था। आप भी अपने साथ में थोड़ा बहुत स्वल्पाहार ले जाएं। जीवन में आपको एक बार चौरागढ़ महादेव की यात्रा जरूर करना चाहिए। अगर आप अमरनाथ यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो चौरागढ़ यात्रा कर लीजिए। आपको चौरागढ़ यात्रा करने से अमरनाथ यात्रा का फल प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो में। यहाँ से दिखाई दे रहा है चौरागढ़ मंदिर, और ये है चौरागढ़ मंदिर मार्ग। और यहाँ पर ये त्रिशूल लाकर डाल दिए जाते हैं। ये देखिए कितने सारे त्रिशूल यहाँ पर पड़े हुए हैं। त्रिशूलों का यहाँ पर अंबार लगा हुआ है। ये देखिए, ये हैं त्रिशूल। इन त्रिशूलों को यहाँ रखा जाता है। और ये मार्ग जो आप देख रहे हैं, ये है चौरागढ़ मंदिर के लिए मार्ग। यहाँ से सीढ़ियाँ बन गई हैं। ऊपर जो त्रिशूलों का ढेर लगा था उसके बारे में पता चला कि इस मार्ग में वो दोनों ओर लगने वाले हैं, इसलिए ऊपर से यहाँ पर त्रिशूल लाकर रख दिए गए हैं। अभी ये उतार वाला मार्ग, इसके बाद चढ़ाई शुरू होगी। ऊंची ऊंची पहाड़ियों को चढ़ते हुए हम पहुँचेंगे चौरागढ़ महादेव पर। चौरागढ़ महादेव बहुत ही अद्भुत स्थान है। पचमढ़ी में आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, नौका विहार कर सकते हैं। पचमढ़ी में अनेकों जलप्रपात हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये धार्मिक नगरी के साथ साथ पर्यटन नगरी भी। धार्मिक स्थानों पर जाने के लिए आपको किसी भी प्रकार की पर्ची नहीं कटाना पड़ती है।
लेकिन बाकी के सभी पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए आपको बाइसन लॉज से पर्ची कटाना होती है। चाहे आपको वी फॉल जाना हो, चाहे डचेस फॉल जाना हो, आपको गाइड अपने साथ करना होगा और जिप्सी का सहारा लेना होगा। पांडव गुफा, चौरागढ़ मंदिर, जटाशंकर मंदिर, बड़े महादेव मंदिर, इन सभी स्थानों के लिए आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ता। बाकी के स्थानों के लिए आपको पर्ची कटाना होती है। आप मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप चले जाइए चौरागढ़ की पहाड़ियों में, क्योंकि यहाँ से आपको वही आनंद आने वाला है जो कि धूपगढ़ चोटी पर मिलता है। यहाँ पर भी आप सूर्य उदय और सूर्य अस्त का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। आप राजेंद्र पार्क पर भी जाकर सूर्य उदय का नज़ारा देख सकते हैं। आप धूपगढ़ की चोटी पर जाना चाहते हैं तो आपको जिप्सी किराए पर लेना होगी। बाइसन लॉज से पर्ची कटती है। जिप्सी का किराया गाइड सहित 2135 रुपये लगेगा। जिप्सी में 6 लोग बैठ सकते हैं। पाताल लोक तक जाने वाला नागद्वार यानी नागद्वारी की यात्रा केवल सावन के महीने में होती है। 5 दिन चलने वाली ये यात्रा नाग पंचमी के दिन समाप्त हो जाती है। पचमढ़ी में स्नान के लिए सबसे खूबसूरत जलप्रपात है बी फॉल जलप्रपात। बी फॉल तक जाने के लिए आपको जिप्सी किराए पर लेना होगी। गाइड के साथ 6 लोगों का किराया 480 रुपये लगता है। साथियों, हम तो कूदते फांदते चौरागढ़ महादेव की ओर चले जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको ये बीच बीच का दृश्य, चारों ओर प्रकृति के नज़ारे? वीडियो में आपको भोलेनाथ मेरे साथ दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? साथ साथ चल रहे हैं मेरे प्रभु, और साथ ही साथ मुझे लौटा कर लेकर आएंगे। पचमढ़ी से बड़ा महादेव 10 से 12 किलोमीटर है। बीच रास्ते में आपको हांडी खो पड़ती है। बहुत गहरी खाई है। यहाँ पर आपको घुड़सवारी के लिए घोड़े मिल जाते हैं। दूरबीन के द्वारा आप अद्भुत नज़ारे देख सकते हैं। प्रियदर्शनी पॉइंट पड़ता है जहाँ पर आवाज गूंजती है। पहली पायरी चौरागढ़ मंदिर मार्ग, और यहाँ से शुरू हो रही हैं अब सीढ़ियां। आहा हा हा, बम भोले, हर हर महादेव, भोला शिव शंकर डमरू वाले। और यहां से होती है पहली पायरी शुरू, और अग्नि परीक्षा यहां से शुरू होती है। जय शिव शंभो भोले, हर हर महादेव। बीच रास्ते में पांडव गुफा पड़ती हैं। इन 5 गुफाओं के नाम पे ही इस स्थान का नाम पचमढ़ी है। बहुत सुंदर यहाँ पर गार्डन है। यहीं से अप्सरा विहार के लिए रास्ता जाता है। ये गुफाएं महाभारत कालीन मानी जाती हैं। अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर पांडवों ने निवास किया था। गुफाओं के ऊपर ही एक बौद्ध स्तूप है। भोले हर बोला भोले शिव शंकर। कब लोगे खबर भोलेनाथ, कब लोगे खबर भोलेनाथ। चलते चलते मेरे पग हारे, कब लोगे। आया हूँ मैं द्वार तुम्हारे। पौन घंटे का समय हमें हो चुका है। हम बड़े महादेव से 8:15 पर चलना शुरू किए थे और 9 बज चुके हैं, और लगभग 1 किलोमीटर हम आ चुके हैं। अभी 2.5 किलोमीटर और हैं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन हमें हो जाएंगे। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। भोला मेरा डमरू वाला, भोले 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 भोले।
शंभो बम भोले बम बम भोले। चलो नींबू पानी पिलाते हैं, जलजीरा, आहा हा हा हा, इससे थोड़ी ताजगी आएगी। शिव शंभो हर हर नर्मदे बम भोले बम बम भोले बम बम भोले भोले बम भोले बम बम भोले भोले शिव शंभो भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले। बड़ा महादेव आते समय आपको ग्रीन वैली पड़ती है, प्रियदर्शनी पॉइंट पड़ता है जहां पर आपकी आवाज गूंजती है। ये सारे स्थान फ्री हैं। चंपक लेक पड़ती है। भोले बम बम भोले जय शिव शंकर डमरू वाले बम भोले जय हो शिव शंकर भोले भाले डमरू वाले। और अब हम आ चुके हैं सीता नहानी गुफा में। और ये देखिए, आहा हा, कौन सी गुफा ये? सीता नहानी गुफा। यहाँ क्या सीता जी ने स्नान किया था क्या? हाँ, हाँ। यहाँ कहाँ थी सीता जी ने? यहाँ पे स्नान किया था। और सामने सीढ़ी दिख रही, वो कहाँ गई वो सीढ़ी? ये सीढ़ी ऊपर ही गई। अच्छा, वो पहले रास्ता रहा होगा। नहीं, अभी भी चालू। तो ये वाला सही है, वो सही है? ये सही है, ये वाला वो जाए। हाँ। अच्छा, सीता नहानी गुफा बता दें क्या? सीता नहानी गुफा के सामने से सीढ़ियों वाला रास्ता जाता है। आपको सीढ़ियों वाले रास्ते से ना जाकर इसके ठीक सामने से जो सिंपल रास्ता है उसके माध्यम से आप उस तरफ जाइए। इससे आपको चढ़ाई चढ़ना नहीं पड़ेगा। अभी आप सीता नहानी का दृश्य देख पा रहे हैं। यहाँ भीतर एक कुंड है और यहाँ पर लोगों ने अपनी मान्यता के लिए मकान बनाए हैं। इस स्थान पर बरसों पहले हम आए थे, छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ आए। पकड़ा था पानी, यहाँ से पानी टपकता है। बताइए ना कुछ यहाँ के बारे में, पुरानी याददाश्त आपको हो, जरा बताइए ना आप। इधर मुंह करिए ना आप। ये है सीता कुंड। ये देखिए आप, यहां पर आपको सीता कुंड दिखाई दे रहा होगा। पानी भरा है और पानी इसमें भरा हुआ है सीता कुंड में। और यहां पर लोगों ने घर भी बनाए हैं। यहां पर घर दिखाई दे रहे हैं सीता कुंड में। बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम भोले। बम बम भोले बम बम भोले भोले बम भोले भोले भोले। अरे भोले भोले बाबा। मैं कूदते फांदते चला जा रहा था भोले के द्वार पर। बम बम भोले की प्रतिध्वनि करता हुआ आनंद मग्न, बहुत ही आनंद आ रहा था। मैं और श्रीमती जी बहुत ही आनंदित थे। भोले बम भोले भोले बम भोले भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले।
बम भोले, बम बम भोले, बम भोले, बम बम भोले। हर हर महादेव, शिव शंभो, जय हो बाबा। आहा, जय 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 शिव शंभू डमरू वाले, जय शिव शंभू डमरू वाले। आहा, ओहो ओघड़दा। जय शिव शंभू शंभू शंभू, जय शिव शंभू 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 शंभो। जय शिव शंभू शंभू शंभू, जय शिव शंभू शंभो, जय शिव शंभू शंभू शंभू, जय शिव शंभू शंभू शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू शंभू शंभू। हर हर भोला, जय बम भोला, हर हर भोला, जय बम भोला, बम भोला जय भोला, बम भोला जय भोला, भोला भोला भोला, बम बम भोला भोला। ये वाली गुफा है, ये गुफा है, जल स्रोत है ये। आहा, ये बात। चलो। चौरागढ़ यात्रा मार्ग में आपको बीच बीच में इतने सुंदर स्थान दिखाई देंगे कि आपका मन आत्मविभोर हो उठेगा। ऊंची ऊंची पहाड़ी, आप बार बार कहेंगे मेरा भोला भंडारी तेरी लीला है। सीता नहाने के बाद अगला कुंड जो पड़ता है उसका पानी बहुत मीठा है और फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा है। साथियों, इस समय है हम पचमढ़ी में, चौरागढ़ पर्वत की ओर जा रहे हैं। बड़े महादेव से हम निकले थे, लगभग 1 घंटे का समय हो चुका है और चौरागढ़ मंदिर हमें यहाँ से दिखाई देने लगा है। आप अपने पीछे देख पा रहे होंगे, ये देखिए, यहाँ से चौरागढ़ मंदिर वो दिखा दे रहा है। बाबा भोलेनाथ की जय। भोले भोले बम भोले, बम भोले बम भोले, भोले बम भोले भोले, बम भोले बम भोले। आया तेरे द्वारे भोले, बम भोले बम भोले, भोले बम भोले, बम भोले बम भोले, बम भोले बम भोले, बम भोले बम भोले, बम भोले, बम भोले, भोले भोले बम भोले, बम भोले, भोले बम भोले, भोले बम भोले, भोले भोले, भोले बम भोले। तेरे द्वारे आया मैं भोले, चौरागढ़ चलो भक्तों, चौरागढ़ चलो, चौरागढ़ चलो भक्तों, चौरागढ़ चलो, चौरागढ़ चलो, चलो चौरागढ़, चौरागढ़ चलो, चौरागढ़, चौरागढ़ चलो, चौरागढ़, चौरागढ़ वाले महादेव की जय। चलो चौरागढ़, चौरागढ़ चलो रे भक्तों, चौरा। इस संपूर्ण यात्रा में आप घने जंगलों के बीच से गुजरते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियां आपका मन मोह लेती हैं। महादेव तक पहुंचने के लिए आपको कठिन मार्ग तय करना होता है। बड़ा महादेव भी बहुत दिव्य स्थान है। एक गुफा के अंदर भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। पानी की बूंदें टपकती रहती हैं जो शरीर को ठंडकता प्रदान करती हैं। सामने ही पार्वती गुफा। क्या आपको वीडियो में भैरवनाथ दिखाई दे गए? साथ ही चल रहे हैं हमारे। चौरागढ़ की यात्रा आपकी बड़ा महादेव से प्रारंभ होती है। बड़ा महादेव तक आप जिप्सी से भी आ सकते हैं
जो कि किराए पर उपलब्ध हैं। आप अपने निजी वाहन से भी यहाँ तक आ सकते हैं। निजी वाहन की पार्किंग के लिए आपको 25 रुपया किराया देना होता है। बड़ा महादेव भी बहुत दिव्य स्थान है, आप वहाँ आइए। बड़ा महादेव से 200 मीटर की दूरी पर गुप्त महादेव हैं और गुप्त महादेव से आगे की ओर बढ़ेंगे तो चौरागढ़ पहुँच जाएंगे। चौरागढ़ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि जो 3.5 किलोमीटर का रास्ता बताया है वो शायद सीधे में नापा गया है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है। बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है, जोर से बोलो जय भोले की, जोर से बोलो जय बाबा की, जय बाबा की कहते जाओ, जोर से बोलो जय बाबा की। चलो जोर से बोलो जय बाबा की, जय बाबा की कहते जाओ, जोर से बोलो जय बाबा की, जय बाबा की, बोलो जय बाबा की, बोलो जय बाबा की। भोले 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 बम भोले 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 बम भोले बम बम भोले बम बम भोले भोले बम भोले, अरे भोले बम भोले, भोले भोले बम भोले, बोले 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 बम भोले, भोले बम भोले, भोले भोले बम भोले, भोले भोले बम भोले, भोले भोले बम बम भोले, डमरू वाले भोले भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, भोले भोले बम बम भोले, भोले बम भोले, भोले भोले बम भोले, भोले बम भोले, भोले भोले बम भोले, भोले भोले बम भोले, भोले की माया भोले ही जाने, बोलो बोलो बम भोले, बम भोले बम भोले, भोले भोले बम भोले, भोले 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 बम भोले, बम भोले जय बाबा भोले, बम भोले जय बाबा भोले, बम भोले। अरे भोले की माया भोले ही जाने, बम बम भोले बम भोले, भोले बम भोले, भोले की माया भोले ही जाने, भोले बम भोले, बम भोले, भोले बम भोले, बम बम भोले, बम भोले, भोले 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 बम भोले, बम भोले, भोले बम भोले, भोले की माया भोले ही जाने, बोलो बोलो बम भोले, बम भोले, भोले बम भोले, हर भोले बम भोले, भोले बम भोले, बम भोले बम भोले, भोले
भोले तेरी माया तेरा कोई पार न पाया, भोले तेरी माया कोई तेरा पार न पाया, भोले तेरी माया तेरा कोई पार न पाया, भोले बम। हम आ पहुंचे हैं नांदिया जंक्शन पर। नांदिया जंक्शन और भूरा भगत के लिए भी रास्ता यहीं से जाता है। नांदिया ग्राम और भूरा भगत नागद्वार मेला के प्रमुख स्थल हैं। यहां से शुरू होती है कठिन चढ़ाई। लोहे की बिल्कुल खड़ी सीढ़ियां जिनको चढ़कर आपको ऊपर पहुंचना होता है। बहुत ही अविस्मरणीय क्षण होते हैं ये। भोले बाबा डमरू वाले, ओ भोले बाबा डमरू वाले, ओ भोले पीले भांग के गोले, ओ भोले, ओ भोले भोले भोले, ओ भोले भोले, ओ भोले भोले, ओ भोले भोले, ओ भोले, ओ भोले, भोले भोले, ओ भोले 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 भोले, ओ भोले भोले, पैर कब कपाने लगते हैं। ओ भोले भोले, 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 ओ भोले, ओ भोले भोले, ओ भोले भोले, भोले भोले भोले, ओ भोले, ओ भोले भोले भोले, ओ भोले, ओ भोले, ओ भोले, ओ भोले, तनक देख भी लो तो भोले भोले, ओ भोले, ओ भोले, भोले भोले, भोले भोले बम बम भोले, भोले भोले बम बम भोले, भोले बस गोदी में ले जाएंगे। सामने आपको जो दुकान दिखाई दे रही है, यहाँ पर मैगी मिलती है, नींबू पानी मिलता है और यहाँ पर आप आराम कर सकते हैं। सामने ही नल लगे हुए हैं जिनसे आप पानी पी सकते हैं। और यहाँ से फिर चढ़ाई के लिए हम हो चुके हैं तैयार बाबा चौरागढ़ की यात्रा के लिए। बाबा चौरागढ़ की पहाड़ियों तक जाने में जो आनंद की अनुभूति आपको होगी उसका वर्णन मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। आप भोपाल के रास्ते नर्मदापुरम होते हुए अगर सुहागपुर से पिपरिया जा रहे हैं तो आप सुहागपुर में रुक जाइए। से 15 किलोमीटर दूर मढ़ई विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ पर आप जंगल सफारी कर सकते हैं। सुहागपुर में रुकने के लिए वाटिका रेस्टोरेंट है। वैसे तो सबसे अच्छी खाने और रहने की व्यवस्था सुहागपुर के मॉल में है। आप सुहागपुर के मॉल में खाना खाइए, यहाँ पर रुकिए। यहाँ पर दैनवा लॉज है, यहाँ पर मालवी होटल है। सुहागपुर से पचमढ़ी जाने के लिए आपको शॉर्टकट रूट भी है। वैसे तो बाईपास रास्ता शोभापुर से है जो तरवन कला गांव से होते हुए जाता है, लेकिन सुहागपुर से और शॉर्टकट रास्ता है। नवल गांव गुंदरई होते हुए आप बढ़िया खेड़ी गांव से आप बाईपास रोड से मिल जाते हैं कल्लू खापा और तरवन कला और पहुंच जाते हैं आप पचमढ़ी मार्ग पर। यहाँ से पचमढ़ी नज़दीक पड़ता है। सतपुड़ा के इन जंगलों में अनेकों ऐसे स्पॉट हैं जहाँ घूमने के बाद आपके मन को बड़ी शांति मिलती है। पचमढ़ी आते समय आपको बीच रास्ते में मटकुली पड़ती है। मटकुली से छिंदवाड़ा की ओर रास्ता जाता है। इसी रास्ते पर पड़ती है बड़ी अनहोनी।
जहाँ पर गर्म पानी का कुंड है, गर्म पानी का झरना है, जहाँ स्नान करने से आपके समस्त चर्म रोग दूर हो जाते। इसी रास्ते पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पातालकोट है, जिसका नाम विश्व पटल पर अंकित है। इन्हीं सतपुड़ा की वादियों में तिलक सिंदूर चलते बीच बीच में हमें चौरागढ़ मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। देखने के बाद मन को अपार शांति मिलती है। भोले का दरबार अब ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही समय बाद हम भोले के दरबार में पहुंच जाएंगे। ब्रिटिश काल से ही पचमढ़ी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस गोंडवाना क्षेत्र के राजा थे भभूत सिंह, और भभूत सिंह का महल आप देख पाते हैं। जब सुहागपुर के पर्यटन स्थल मढ़ई में जाते हैं तो दैनवा के उस पार बोटिंग करके आप पहुंचते हैं तो आप राजा का महल देख पाते हैं, राजा भभूत सिंह का महल। राजा भभूत सिंह के नाम पर पचमढ़ी में भी अनेकों स्थान बनवाए गए हैं। बहुत सुंदर है पचमढ़ी। भयंकर गूंज रही आवाज। क्या आवाज गूंज रही है? बहनों और भाइयों, आप हैं इस समय मध्य प्रदेश के चौरागढ़ में। इसे छोटा अमरनाथ भी आप कह सकते हैं। भोले, ओ भोले, भोले, बम भोले, भोले, हर हर बम भोले। और कोई ज्यादा फर्क? बम भोले, बम भोले, भोले, बम भोले, बम भोले। कहाँ से हैं भैया आप? पिपरिया। पिपरिया से हैं। आप भी पिपरिया से हैं? अच्छा, दोनों भाई हैं क्या? भाई हैं। अच्छा, परिवार एक ही है। चलो, और ये हमारे पिपरिया वाले भाई साहब ये बैठे हैं, रोहित साहू। रोहित साहू, बाबा। चलो 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 यहीं चलो। भोले, हर भोले, बम भोले, पीछे वाले बम भोले, आगे वाले बम भोले, बम बम भोले, भोले भोले, बम भोले, हर भोले, हर 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 भोले, शंभो, हर भोले, हर भोले, हर हर महादेव, हर महादेव, हर भोले, हर भोले, खींचो भोले, खींचो भोले, खींचो भोले, हर हर भोले, जल्दी जल्दी खींचो भोले, भोले भोले, खींचो भोले, अरे खींच लो भोले, खींच लो भोले, 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 भोले तेरी नगरी में आके, ओह वाह वाह वाह, भोले हवा लगी जरा। तेरी लीला न्यारी, तू है परम। ठीक है, फिर आप भाई लगा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, फिर भोले, हर हर भोले, भोले भोले, बम भोले, भोले भोले, बम भोले, भोले, बम भोले, भोले भोले, बम भोले, बम बम भोले, भोले, बम भोले, खींच लो भोले, खींच लो भोले,
आगे वाले बम भोले, पीछे वाले बम भोले, भोले भोले बम भोले। अरे बोलो भाई, बम भोले। अरे भोले भोले बम भोले। अरे खाओ भांग के गोले और बम भोले बोले। आगे वाले बम भोले, पीछे वाले बम भोले, भोले हर हर महादेव शंभो। बम भोले, भोले भोले बम भोले, हर हर भोले। अरे खींच लो भोले, आगे बोलो बम भोले, भोले ओ भोले, बम भोले भोले। चलो 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 आ जाओ, चलो बाड़ो तुम बाड़ो। बम भोले, हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले, बम भोले, बम भोले, भोले भोले बम भोले, बम भोले, भोले भोले, भोले ओ भोले, मेरे यार को मना ले, वो प्यार फिर जगा दे। भोले भोले ओ भोले, कैलाश में रहने वाले, डमरू के बजाने वाले, भोले बम भोले। मैं हारा तू सहारा, भोले देना मुझको सहारा। ओ भोले, ओ भोले, भोले डमरू भाले, भोले भाले डमरू वाले, भोले डमरू वाले, डमरू वाले, भोले भाले, डमरू वाले, भोले भाले, डमरू वाले, भोले भोले डमरू वाले। श्रद्धा सुमन तुझ पे अर्पित करूं, जीवन भी अर्पण कर दूं। ओ भोले हे शंभो बाबा, मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हर हर नर्मदे। जल तो नहीं पी। कब बोले भोले 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 बम भोले, भोले भोले बम भोले, भोले 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 बम भोले, भोले भोले बम भोले, भोले भोले। तेरे आधार नर्मदे, है तेरे आधार मूर्ति मनोहर।
पीछे गिर मत जाना। ये सब तरफ से इधर घुमा दो। चौरागढ़ मंदिर ये लिखा देखो, महादेव मेला समिति। और एक रास्ता ये भी है कि इससे जाना इससे आना। हाँ। किससे करना? चलो। अपार खुशी महसूस हो रही है। हम आ चुके हैं भोले के दरबार में, चौरागढ़ की पहाड़ियों में, बाबा चौरा के दरबार में, जिनको भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए थे और दर्शन देने के बाद अपना त्रिशूल यहीं छोड़ दिया था, इसलिए यहाँ पर त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं। नीचे आपको एक होटल दिखती है जहाँ पर आप नाश्ता कर सकते हैं, मैगी खा सकते हैं, ठंडा गरम सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ से आप नारियल भी खरीद सकते हैं। एक छोटी सी दुकान नारियल की मंदिर के ऊपर भी है। अगर आपने यहाँ नारियल नहीं खरीद पाए तो केवल नारियल की ही दुकान ऊपर है, वहाँ पर त्रिशूल भी मिलते हैं। आप त्रिशूल चढ़ा सकते हैं इस मंदिर में, क्योंकि यहाँ पर त्रिशूल चढ़ाने का विशेष महत्व है। ये गेट जो है ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। एक दूसरा गेट है, उस द्वार से आप वापस आते हैं। सामने आपको जो दिख रहा था वो वापसी का मार्ग है। अब हम इस होटल में नाश्ता कर चुके हैं। हमने लस्सी पी थी अमूल की, और कुछ लोग यहाँ पर मैगी वगैरह भी खाते हैं। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं बाबा भोले के दरबार में। भोले बम भोले। 4 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़ते चढ़ते किसी किसी का दम फूल जाता है, पैर थक जाते हैं, लेकिन भोले तो गोदी में उठाकर ले जाते हैं। भोले बाबा उंगली पकड़कर चल रहे थे। ऊपर पहुंचने की खुशी चेहरे पर झलक रही थी। बदन थक चुका था लेकिन मन प्रसन्न था, क्योंकि भोले के दरबार में हम पहुंच चुके थे। हजारों वर्षों से चौरागढ़ पर भगवान शिव की तपस्या करने वाले चौरा बाबा, प्रसन्न होकर भगवान शिव ने त्रिशूल यहीं छोड़ा। इसलिए आप देख पा रहे हैं जगह जगह त्रिशूल लगे हैं। यहाँ पर त्रिशूल चढ़ाने की मान्यता है। यहाँ पर जितने किलो का त्रिशूल आपको कबूलना है कबूल दीजिए। जैसे ही आपकी मनोकामना पूरी होती है आप वो त्रिशूल यहाँ पर चढ़ा दीजिए। यहाँ पर सन्नी देओल की एक फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। शायद वो फिल्म का नाम डकैत है। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि सन्नी देओल ने किस फिल्म की शूटिंग के दौरान चौरागढ़ में कुछ समय बिताया था। त्रिशूलों वाला सीन उस फिल्म में दिखाया गया है। हम पहुंच चुके हैं मंदिर के ऊपर। यहाँ पर आपको समस्त सुविधाएं मिलती हैं। बीच बीच में भी आपको शौचालय और बाथरूम की सुविधा। मेरे हाथ पैर में ऐंठन की शिकायत होने लगी थी। इसी प्रांगण में कुछ देर हमने यहाँ पर बिताया था। आधा घंटे से अधिक वक्त इसी प्रांगण में हमने बिताया, क्योंकि अकड़न पूरे शरीर में आ रही थी। शरीर थक चुका था। शायद बहुत गैस बन जाने के कारण शरीर में ऐंठन और अकड़न हो रही थी, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब ठीक हो गया और हम चल पड़े बाबा के दर्शन के लिए। मंदिर में प्रवेश करने के 2 रास्ते हैं। इस रास्ते से भी आप प्रवेश कर सकते हैं। एक रास्ता सामने से भी है, उस दूसरे गेट से भी आप प्रवेश कर सकते हैं। हमने इस रास्ते से प्रवेश किया है और दूसरे रास्ते से हम वापस हुए। मंदिर में जूता चप्पल रखने के लिए अनेकों स्थान बने हैं, लेकिन आप ऊपर तक अपने जूते चप्पल ले जाएं, क्योंकि कई बार बहुत तेज धूप हो जाने के कारण आपके पैरों में जलन होती है। मंदिर के कोने पर ही ये नारियल की दुकान है। यहाँ से आप नारियल खरीद सकते हैं। नारियल 30 रुपये में मिलता है। यहाँ से आप त्रिशूल खरीद सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। और अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के दरबार में, चौरागढ़ बाबा के दरबार में। साथियों, आपको मंदिर दिखाई दे गया होगा। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। मंदिर में प्रवेश करते से ही सबसे पहले तो हमको अपने हाथ पैर धोना था। पानी की व्यवस्था मंदिर के बाजू में ही है। मंदिर में 2-3 जगह पानी की व्यवस्था है। लंगड़ा रहे थे, सोचा थोड़ा ठंडा पानी पैरों पर डालें। सामने ही त्रिशूलों का झुंड, ये चढ़ाए गए त्रिशूल हैं। मन्नत पूरी होने के बाद आप अपनी इच्छानुसार जितना आपने मन्नत में त्रिशूल कहा था उतना यहाँ पर त्रिशूल चढ़ा दीजिए। भगवान भोलेनाथ का दरबार बहुत ही भव्य, ये देखिए नया मंदिर, और इसी के पीछे है एक पुराना मंदिर तो आजकल बंद है। और नए मंदिर में आपको मोबाइल लेकर जाने की अनुमति तो है, लेकिन आप अंदर वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं
फोटोग्राफ्स नहीं ले सकते हैं। इसलिए आपको मूर्ति के दर्शन के लिए मैं पुराने मंदिर की मूर्ति के दर्शन कराऊंगा, क्योंकि पुराने मंदिर की मूर्ति और नए मंदिर की मूर्ति दोनों ही एक सी ही हैं। अंत में वीडियो के आप वो दिव्य मूर्ति के दर्शन कर पाएंगे। अभी मैं आपको इस मंदिर के ऊपर से चारों ओर पहाड़ों का विहंगम दृश्य दिखा देता हूं और बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल, इन्हीं त्रिशूलों की यहाँ मान्यता है। आपको जगह जगह त्रिशूल ही त्रिशूल दिखाई देंगे और बहुत ही अद्भुत नज़ारा चारों तरफ पहाड़ों का, पहाड़ों की रानी पचमढ़ी। और इस वक्त हैं हम चौरागढ़ में, भगवान भोलेनाथ के दरबार में। पचमढ़ी के बारे में मैं आपको वीडियो में कई जगह बता चुका हूँ। यहाँ 50 से अधिक स्पॉट हैं और ये विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ पर 2 से 3 दिन का वक्त आपको जरूर देना चाहिए। मध्य प्रदेश के बुजुर्ग हमेशा नौतपा में, जो 9 दिन की गर्मी का मौसम रहता है, उसमें यहाँ जरूर आते थे। हमारे बुजुर्ग भी यहाँ आते थे। उस समय तो बैलगाड़ियों का समय था, पैदल ही यहाँ आते थे। बहुत दुर्गम रास्ता हुआ करता था। आज तो सर्व सुविधा युक्त है और कुछ समय बाद हो सकता है कि चौरागढ़ महादेव में आपको लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध हो जाए। साथियों, आप चारों ओर से मंदिर के दर्शन कर लीजिए, बहुत ही भव्य। हाँ, बंदरों का जरूर ध्यान रखें। यहाँ के जो बंदर हैं वो आपके प्रसाद पर झूम सकते हैं, इसलिए आप एक लाठी हाथ में रखें और प्रसाद वगैरह को संभाल के रखें, थैली में रखें, क्योंकि हो सकता है बंदर आपसे वो प्रसाद के कारण झूम जाएं, आपसे वो प्रसाद छुड़ा लें। ये कुंड है। हर बोला, हर बोला, हर बोले, हर बोले, हर बोले। ये माताजी आपको दिखाई दी थी, ये पूरी यात्रा में हमारे साथ थी। नांदिया ग्राम भूरा भगत के रास्ते वो यहाँ पर आई थी। छिंदवाड़ा से आने वाले दर्शनार्थी उसी रास्ते आते हैं। बहुत ही मान्यता है इस स्थान की। बाबा चौरागढ़ महाराज की जिसके ऊपर कृपा हो जाए उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। एक बार आप इस दिव्य दरबार में आएंगे, आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मन की जानते हैं। बाबा भोलेनाथ आपकी मन की मुरादें पूरी कर दें, ऐसा मुझे विश्वास है। एक बार आप इस दिव्य दरबार में आएं और जीवन में सुख शांति का अनुभव करें। ऐसा है मेरे बाबा चौरागढ़ का दरबार। चारों ओर प्राकृतिक छटा से ओतप्रोत पहाड़ों की रानी पचमढ़ी के ये दृश्य आपको भुलाए नहीं भूलेंगे। चौरागढ़ महादेव, बड़ा महादेव, गुप्त महादेव, जटाशंकर महादेव, ये सभी धार्मिक स्थल हैं। यहाँ पर जाने के लिए आपको किसी भी तरह की फीस नहीं देनी रहती। बाबा भोलेनाथ की जय।